फुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कय्यिसु मन दाना नफ्सह। अज़ीज़ तलबा, आप हज़रात से गुफ्तगू कर रहा है, ये सुना कि अंजुमन का आखिरी हुआ है कि इजलास है आप हज़रात का। साल भर आप माशाअल्लाह तक़रीर करते रहे, याद करते रहे, नौजवान हज़रात की सख्तियाँ उनकी तकरीरें बर्दाश्त करते रहे, नौजवान हज़रात की सख्तियाँ और उनकी तकरीरें बर्दाश्त करते रहे। ये आखिरी अंजुमन है, अब इसके बाद अंजुमन नहीं होगी कह लीजिए, इंशाअल्लाह जो लोग रहेंगे अगले साल होगी। ये वक्त होता है आपस में आप लोगों का मुलाकात का, जो साल भर साथ रहने में कुछ बातें हो जाती हैं, कुछ दिल में ठीक है नहीं कुदूरत आ जाती है, कुछ बुग़्ज़ और इनाद हो जाता है। तो ये वक्त होता है मिलजुल के उसको साफ़ कर लेने का और माफ़ी तलाफ़ी का वक्त हुआ करता है। न जाने अब ज़िंदगी की किस मोड़ पर मुलाकात हुई कोई नहीं जानता है, कोई ठिकाना है। हम लोग पढ़ के निकले तो 25-25 साल है नहीं, कई साल के बाद मुलाकात होती है। जब निकले है नहीं इदारे से तो अब मुलाकात हो रही है। एक साथी हमारे आने वाले हैं कल, है नहीं, जब से नज़र से फारिग हुए हैं है नहीं 20 साल हो गए, अब उनसे मुलाकात होने वाली है। तो दिल में वो कहाँ बोझ लिए फिरेंगे आप, वो गंदगी कहाँ कहाँ ढोते फिरेंगे। तो जो कुछ हुआ यही उसको छोड़ देना है। इंसान है, एक साथ रहते हैं तो रंजिश हो जाती है। इंसान कभी जज्बात में होता है, कभी नाराज़गी में होता है, कभी किसी और है नहीं परेशानी में होता है। उस वक्त कोई रंजिश वाला काम कर जाता है, साथी को बुरा लग जाता है। हत्तल इम्कान कोशिश तो ये करना चाहिए कि हम अपने साथियों को तकलीफ़ न पहुंचाएं। कम से कम अगर उनको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, उनको अपने तौर पर हम कुछ दे नहीं सकते, तो कम से कम उनको हम परेशान न करें, उनको तकलीफ़ न पहुँचाएँ, उनका मजाक न उड़ाएँ। क्या पता इसमें कौन कितना बड़ा बनने वाला है और किससे अल्लाह ताला कौन सी खिदमत लेने वाला है, हम इसका अंदाज़ा यहाँ नहीं कर सकते मेरे अजीज़ तलबा। क्योंकि सारे नौजवान भी हैं और सारे सामईन भी हैं, शुआरा भी हैं माशाअल्लाह। आप हज़रात से ठीक है नहीं, चूँकि मुस्तक़बिल के आप ही नाज़िम होंगे, अल्लाह ताला वो एक दिन दिखाए हमें भी कि आप निज़ामत करें स्टेज पर और हम बूढ़े मुक़र्रिर मदू किए जाएँ। और ऐसा वक्त आएगा आप ही होंगे इंशाल्लाह। ऐसा कुछ नहीं मतलब यहाँ तो बहुत लोग दिखते हैं, लेकिन जब आप देहात में जाएंगे, गांव में जाएंगे, आपके गांव में जलसा होगा या कोई प्रोग्राम होगा तो आप ही आराम से पकड़ जाएंगे, तो और मिलेगा नहीं उन लोगों को आपके अलावा। तो आप जो अनाउंसरी करेंगे उसमें थोड़ी सी बात मेरी याद रखिएगा कि इस वक्त तो जलसे जुलूस हो रहे हैं आमतौर पर, ठीक है ना। उन जलसे जुलूस को दरअसल आपको सही रास्ते पर लेकर आना और आपको इस्लाह करना उनकी। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि उन जलसे को करने के लिए जो मालियात की फराहमी की जाती है, वो एक टेम्पो पे पोस्टर लगा दिया जाता है, 2-4 बच्चे मदरसे के बैठा दिए जाते हैं और गांव 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 वो नात पढ़ते रहते हैं, हम पढ़ते रहते हैं, तिलावत करते रहते हैं, आलू प्याज मरचा और चावल वसूल के लाते हैं। ये तरीका अच्छा नहीं है, ये तरीका अच्छा नहीं है। तो ये चंदा की वसूली बंद हो जाएगी। आपने देखा होगा हमारे तबलीगी भाई हैं, अहबाब हैं, ठीक है ना, उनका इतना बड़ा बड़ा जलसा होता है, कहीं चंदा होता है उनका? अरे बोलो हुज़ुरमान, चंदा होता है उनका? कहीं चंदा नहीं होता है ना। कुछ खास अहबाब होते हैं वो उसमें ताउन कर देते हैं और बड़े बड़े जलसे उनके हो जाया करते हैं, ठीक है ना। इससे क्या दरअसल एक मतलब लोगों के अंदर बुरा पैगाम जाता है कि ये लोग भी पीरी फकीरी वाले हैं और चंदा मांगने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको, आप अगर गांव में है जलसा होता है तो आप उसमें मुशीरकार रहेंगे इंशाअल्लाह, तो उस मशवरे में सबसे पहले ये बात रखिएगा कि गांव गांव घूम के टेम्पो पे चंदा नहीं होगा इंशाअल्लाह, ठीक है ना। उससे जलसे क्या लेगी, जान निकलेगी और लोग उससे बदजन होंगे। हम अपने लोगों से, खास लोगों से मिल के, जो लोग बाहर काम करते हैं, सऊदी काम करते हैं, दिल्ली काम करते हैं, उनसे हम खास पैसे लेंगे और उससे इंशाअल्लाह